बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है रिगार्डिंग जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग के अंदर। वैसे मैंने फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पहले से एक अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड किया है। लेकिन फिर भी जिनके स्पेसिफिक कुछ डाउट्स हैं उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहला डाउट जो ऑलमोस्ट बच्चों का आ रहा है, सर ईयर ऑफ पासिंग क्या डालना है क्लास 12th का। तो देखो, अगर आप क्लास 12th पास कर चुके हो तो आप लोगों का एक्चुअल ईयर आएगा 2025। ये 2024 उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट लेट डिक्लेयर हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप लोग का फर्स्ट ड्रॉप है, आप लोग जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के, नॉर्मल स्टेट बोर्ड में, आप लोग को 2025 ही डालना है वहां पर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो सेशन बैच था वो था 2024-25, तो 25 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आप लोग को डालना है 2025। ये वाला जो ईयर है ना 2024, ये एक्सेप्शनली उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट लास्ट ईयर किसी बोर्ड में, कई स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनका रिजल्ट काफी लेट डिक्लेयर होता है, ये उन लोगों के लिए जिनका जून के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो बच्चे चॉइस वाले भी बैठ सकते हैं। बाकी तुम लोगों का पासिंग ईयर, अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आपका 2025 आएगा। और अगर आप लोगों ने इस साल अपीयर किया था, है ना, बोर्ड के अंदर, अगर आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो ये पीपीटी में यहां पर गलत लिखा गया है, यहां आएगा 2026 कि अगर आप लोगों ने क्लास 12th में 2026 में अपीयर किया था, है ना, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है उस कंडीशन में आप लोग क्लास 12th लिखोगे 2026, ठीक है। अब गलत ईयर डालने से एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, बात ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद में आता है सर जेई एडवांस का ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है। देखो, जब भी आपने पहली बार जेई एडवांस दिया था ना, वो ईयर काउंट होगा। अगर सपोज आप लोगों ने 2025 के अंदर जेई मेंस क्वालिफाई किया था, सपोज, ठीक है, आप लोग का जेई मेंस क्वालिफाई था, तो अब उस टाइम पे अगर आपने 2025 में जेई एडवांस दिया था, ठीक है, और आप लोग उसे पास नहीं कर पाए, तब तो आप लोग पास किया था या नहीं किया था, आप लोगों ने अगर जेई एडवांस का फॉर्म भरा था, जेई एडवांस दिया था, आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए इस बात से मतलब नहीं है, तब तो आपका काउंट होगा वो 2025। और अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर दिया ही नहीं था जेई एडवांस, है ना, आप लोगों ने जेई एडवांस, मतलब जेई एडवांस का फॉर्म फिलिंग ही नहीं किया था, भरा ही नहीं था, उस कंडीशन में आप लोग जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वो काउंट होगा। इसका मतलब आप लोग डालोगे 2026 ईयर आप लोग का आने वाला है, अगर आप लोग पहली बार दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ड्रॉप लिया था, ठीक है, ड्रॉप लिया था लेकिन उसने 2025 में उसका जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसका मतलब जेई मेंस उसका क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो एडवांस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसका मतलब उसने एडवांस नहीं दिया है, तो वो एडवांस कब दे रहा है, पहली बार 2026 में, तो वो भरेगा 2026 एज एन ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब कब आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैंने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन मैं पेपर देने नहीं गया था, तो भैया वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो चुका है, उस कंडीशन के अंदर आप लोग भरोगे कि आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट कब किया था, 2025 के अंदर ही किया था, ठीक है। इसके बाद में आता है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है सर गलत डिटेल फिल हो गई, अब क्या करें। जैसे कुछ बच्चों ने क्लास 12 का फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी कर दिया है ना, कि क्लास 12 का ईयर ऑफ अटेम्प्ट गलत डाल दिया है, किसी बच्चे ने अपना ना पुराना ईडब्ल्यूएस अपडेट कर दिया है वहां पर। तो देखो, करेक्शन विंडो का वेट करो अगर ओपन होती है तो, और अगर नहीं आए तो काउंसलिंग टाइम पर रेक्टिफाई होता है, ठीक है। पैनिक मत करो, काउंसलिंग का जब जोसा काउंसलिंग का टाइम आएगा ना, तब रेक्टिफाई करने के कुछ मौके मिलते हैं, उस टाइम पर अपलोड कर देना, और उसके लिए सेफर एंड के लिए एनटीए को मेल करके छोड़ दो अपनी तरफ से, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना, अगर किसी बच्चे का ईयर ऑफ पासिंग गलत अपलोड कर दिया है उसने, या कुछ भी ऐसी गलती हो गई है, तो आपको क्या करना है, उस केस के अंदर आप लोग करेक्शन विंडो का वेट करो। करेक्शन विंडो खुलेगी तो ठीक है, वैसे खुलती नहीं है जनरली, उस कंडीशन में हम लोग काउंसलिंग टाइम पर रेक्टिफाई करा लेंगे। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, बहुत सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस को लेकर के और ओबीसी एनसीएल को लेकर के डाउट था। देखो, ओबीसी एनसीएल या फिर मैं बोल दूं ईडब्ल्यूएस के केस में आप लोग को क्या करना है, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास में अप्रैल
फर्स्ट 2026 की डेट से है या उसके बाद का है तो ही वैलिड है। उससे पुराना अगर आप लोगों ने दे दिया, मतलब किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने तो अभी बनवाया था 20 मार्च 2026 का है, तो मैं ये अपलोड कर सकता हूं क्या? तो जवाब है नहीं, ये आप लोग अपलोड नहीं कर सकते हो, ये वैलिड नहीं है यहां पर। ठीक है, तो वैलिड कौन सा है? अप्रैल 1 के बाद वाला, ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग काउंट होता है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप उसको नहीं बनवा पा रहे, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग उसको बाद में बनवा लोगे, ठीक है, बाद में आप उसको बनवा लोगे, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को उस कंडीशन में वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, कि सर अभी एज ऑफ नाउ, वहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप पास अभी प्रेजेंट है तो आप अपलोड कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आई डोंट हैव इट नाउ आई विल अपलोड इट लेटर, तो आप लोग लेटर वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए उस केस में। ठीक है, बहुत उसके बाद में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, सर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है क्या? अरे भैया वो अपलोड करना ही करना है, उसके बिना आपका वो काम होगा नहीं, और वो बिल्कुल भी ब्लैक ब्लू इंक से साइन करो, है ना, स्क्रीन क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का वो अपलोड होने में दिक्कत आ रही है, तो अपलोड होने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले तो चेक करो कि आपका फाइल साइज वो रिकमेंडेड है, वो है या नहीं है। और उसके बाद में भी अगर दिक्कत आए तो जोसा की जेई एडवांस की साइट के ऊपर मतलब फॉर्म फिलिंग रिलेटेड इशू का एक लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना इशू, अपनी क्वेरी रेस कर दो, है ना, क्वेरी रिलेटेड विद फॉर्म फिलिंग है, वहां पर एक ऑप्शन है, तो वहां पर जाके फॉर्म फिलिंग क्वेरी के अंदर क्वेरी रेस करो और वो क्वेरी का आंसर आपको एनटीए कर देगा मेल के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप लोग को किसी भी तरह की, अगर आपने प्रॉपर साइज रखा है फिर भी आप अपलोड कर पाने में आपको कोई भी दिक्कत फेस हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपनी क्वेरी रेस कर देनी है अपने एप्लीकेशन नंबर से। उसके बाद में सर डिजी लॉकर अपलोड नहीं हो रहा है, इसमें क्या करें? तो भैया पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड कर दो, स्क्रीनशॉट मत यूज करना, ये बात ध्यान रखना, पीडीएफ बना करके ही अपलोड करनी है। क्लियर रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रीडेबल नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर डीओबी प्रूफ क्या चलेगा? देखो डीओबी प्रूफ क्लास 10th का प्रूफ चलेगा, है ना, क्लास 10th की मार्कशीट चलेगी। लेकिन मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था, सर मेरी क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर डीओबी नहीं डली हुई है, गलत डली हुई है। इन डेट सिनेरियो क्या करना है, उस कंडीशन में जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है, तो 10th क्लास की मार्कशीट यहां पे आपका डीओबी सर्टिफिकेट की तरह वर्क कर रही है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास या तो डीओबी 10th क्लास का मार्कशीट में सही हो वो डाल दो, वो है तो, नहीं तो आप डीओबी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना पड़ेगा, बना हुआ नहीं है तो बनवा लेना, 2 दिन के अंदर बन जाता है आसानी से। ठीक है, अब बहुत सारे वाले बच्चों का एक डाउट है, सर इंप्रूवमेंट मार्कशीट कैसे अपलोड करें? ठीक है, कि सर मेरी 12th के मार्क्स तो पहले तो आए थे कुछ और, बाद में आए कुछ और, अब मैं क्या करूं? तो आप लोग को ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट मार्कशीट जो है ना आपकी, वो अपलोड करनी है, पुरानी वाली नहीं। ठीक है, और जिस भी बच्चे का रिजल्ट अवेटेड है कि सर हमने तो इंप्रूवमेंट डाला था, अभी हमें पता है हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, अभी एज ऑफ नाउ तो हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में आप रिजल्ट अवेटेड डाल दो। ठीक है, उस कंडीशन में वहां दो चीज है, या तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया या रिजल्ट अवेटेड है। तो जिन भी बच्चों का किसी स्टेट बोर्ड का, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं आया ही नहीं है, लेकिन जिन भी स्टेट बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ गया है और उनको लग रहा है कि हमने इंप्रूवमेंट के लिए, हमारी रीचेकिंग के लिए मार्कशीट गई है और हमारा रिजल्ट अवेटेड है, उस सिनेरियो के अंदर आप लोग रिजल्ट अवेटेड डाल दोगे, जोसा के टाइम तक आ जाएगा, तब हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है सर 12th का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें? तो देखो अपियरिंग सेलेक्ट करोगे ना, तो आप लोग के पास में आएगा कि अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपियरिंग सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बाद में अपलोड होता है, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग टाइम पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सर ड्रॉपिंग ईयर के लिए ईयर क्या होगा ड्रॉपर्स के लिए? तो देखो पासिंग ईयर तो रहेगा, जब आपने 12th जिस ईयर में पास करी थी वही आपका पासिंग ईयर है ना। जैसे अगर मान लेते हैं 2026 वाले हो तो मैंने बताया 2025 आप लोग के लिए पासिंग ईयर होगा। ठीक है, और अटेम्प्ट ईयर अलग हो सकता है, आपने अगर लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था, अगर लास्ट ईयर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम फॉर्म फिल किया था, अटेम्प्ट किया था, तब तो आप लोगों के लिए हो जाएगा 2025। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो 2026 में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं।
अब मैं लास्ट बात एक वीडियो में बताना चाहता हूं, जिन भी बच्चों का लो परसेंटाइल है 80 से 90 पर क्या करें, इसके लिए मेरा एकदम प्रॉपर वेबिनार होता है। एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अलावा स्टेट काउंसलिंग्स में आप लोग को सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लोग मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ध्यान रहे किसी भी तरह से मिस्टेक मत करना, गलत फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, है ना, लास्ट डेट पर मिस मत करना। और 90% बच्चे ये गलतियां करते हैं। और आप लोग का अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट फॉर्म फिल कंप्लीशन नहीं होगा। पेमेंट करना कंपलसरी होता है, ध्यान रहे। पेमेंट आपको करना है तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चेक कर लेना अपना कि पेमेंट वगैरह कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। और आपके पास जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मेल भी आ जाता है, तो जरूर क्रॉस चेक कर लेना। विश यू सक्सेस। किसी भी तरह का कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, मैसेज कर देना, मैं गाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।